हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद मी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है ये जैसे बेल वाली सब्जियां होती हैं तो कई लोगों की समस्या ये होती है कि उनकी जो फ्रूट बनते हैं छोटे छोटे और वो बिना बड़े हुए ही झड़ जाते हैं या काले पड़ जाते हैं या फिर पीले होके वो झड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या क्या कारण हैं इन सब चीज़ों का, किस तरीके से आप अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं अपनी बेल वाली सब्जियों से, तो वही सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं अपनी बेल से 2 लौकी हार्वेस्ट कर रही हूँ और देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी लौकी है। ये गोल लौकी है और इसको मैंने इस तरीके से ढक के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। और बांधने का क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो लौकी है मैंने लगाई हुई है थर्माकोल के बॉक्स में। तो इस तरीके के जो बड़े बड़े थर्माकोल बॉक्स होते हैं उनमें सब्जियां काफ़ी अच्छी हो जाती हैं देखिए, और उसका रिज़ल्ट भी मुझे मिल रहा है। देखिए हार्वेस्टिंग इसमें 3 लौकियां लगी हुई हैं। तो थोड़ी सी हार्वेस्टिंग जो है ज़मीन पर लगाए हुए बेलों के हिसाब से थोड़ी कम होती है। तो देखिए, ये गर्मी वाली बेलें हैं तो इतनी ज़्यादा इनकी बढ़त नहीं हुई है। कम हाइट में ही, कम बढ़त में ही इन्होंने जो है हार्वेस्टिंग मुझे दे दी है। जो बरसात की बेलें होती हैं वो पहले काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसके बाद उनमें हार्वेस्टिंग होती है। तो देखिए, मैंने सभी लौकियों को जो थोड़ी बड़ी होने लगती है मैं इस तरीके से उनको ढक देती हूँ। और ढकने का कारण ये है फ्रेंड्स कि इनमें जैसे फ्रूट फ्लाई होती है तो वो अगर उनमें डंक मार देती है तो अंदर से हमारी जो लौकी होती है वो सड़ना शुरू हो जाती है। ये देखिए, इस तरीके की छोटी छोटी लौकियाँ बनती हैं और कई बार ऐसा होता है वो काली होके जो है झड़ जाती हैं। तो उसका मेन कारण क्या है फ्रेंड्स कि देखिए, इस तरीके के 2 तरीके के फ्लावर होते हैं बेल वाली सब्जियों में, एक मेल और एक फीमेल। तो देखिए, जब हमारा सब्जियों का पॉलिनेशन नहीं होता है तभी भी हमारी जो वो लौकी होती है जो छोटी सी बनी होती है, लौकी, कद्दू, तोरी कुछ भी, तो वो जब पॉलिनेट नहीं हो पाती है तो वो बढ़ नहीं पाती है। और जब बढ़ नहीं पाएगी तो वो वहीं पर जो है वो छोटी सी जो लौकी होती है वो सड़ने लग जाती है और पीली होके झड़ जाती है। देखिए, इस तरीके से कई बार ये देखिए, इसका फूल भी नहीं खिला है और तभी भी ये पीली हो गई है। तो इसका कारण दूसरा कारण ये होता है कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, या फिर जैसे टेम्परेचर में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तभी भी ये छोटी छोटी जो कलियाँ होती हैं वो जो है जल जाती हैं ज़्यादा तेज़ धूप से, उसकी वजह से भी। और कई बार जैसे पानी हम डालना भूल जाते हैं तो उसकी वजह से भी एकदम से इन छोटी छोटी फूलों पर ही असर हो जाता है और वो बढ़ नहीं पाती और सूख जाती हैं। तो देखिए, मैंने इन सभी को हैंड पॉलिनेट किया था मैंने, और इस तरीके से देखिए ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई हैं। इसका मतलब अब ये पॉलिनेट हो चुकी हैं और अब ये बढ़ने लगेगी। तो इन सभी को मैं देखिए इस तरीके के क्लॉथ बैग से ढक देती हूँ ताकि इनमें जो है फ्रूट फ्लाई ना लगे, क्योंकि उससे हमारा जो फ्रूट है वो पूरा ख़राब हो जाता है। और मैं इनमें कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही मेरी गार्डनिंग चलती है। और ना ही हर्बल पेस्टिसाइड मैं डालती हूँ, ना ही केमिकल पेस्टिसाइड डालती हूँ। 100% ऑर्गेनिक जो खेती होती है इसमें मेरी हो रही है। और देखिए, ये जो लौकी है वो पॉलिनेट नहीं हुई, जिसकी वजह से वो वहीं पर जो है रुक गई है और कुछ दिनों बाद वो पीली होके झड़ जाएगी। तो देखिए, पॉलिनेशन किस तरीके से किया जाता है। अगर आपके गार्डन में बीज नहीं आती हैं या कम आती हैं जिसकी वजह से पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो आप इस तरीके से हैंड पॉलिनेट कर सकते हैं। जो मेल वाला फ्लावर है उसमें पॉलन्स होते हैं और उसके पॉलन्स को इस तरीके से, देखिए ये फीमेल वाला फ्लावर है जिसमें फ्रूट बना हुआ होता है, उसमें आप उसके जो बीच वाले पार्ट में इन फूल जो मेल वाले फ्लावर का जो पॉलन है उसको आप या तो ब्रश से या फिर इस तरीके से फ्लावर तोड़ के आप उसको उस में रब कर सकते हैं, जिससे वो जो पॉलन है वो दूसरे फूल में चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से वो
आपका जो वेजिटेबल है वो पॉलिनेट हो जाएगा, फ्लावर, और उसके बाद जो उसमें वो छोटा सा जो फ्रूट बना हुआ है वो धीरे धीरे जो है बड़ा होने लगेगा। तो ये कारण होते हैं, पॉलिनेशन अगर नहीं होता है तभी भी हमारे जो फ्रूट है बिना बड़े हुए जो है पीले होके झड़ जाते हैं। देखिए ये पॉलिनेट हो गया है तो ये इसका साइज़ एकदम से हमारा बढ़ जाता है सब्जी का, इस तरीके से। तो देखिए ये है मेल फ्लावर, और जिसमें छोटा सा फ्रूट बना हुआ होता है वो होता है फीमेल फ्लावर। और यहाँ पर देखिए ये मेरी लंबी वाली लौकी है, और इसमें भी देखिए पॉलिनेशन हो गया है। मैंने हाथ से हैंड पॉलिनेशन किया था, क्योंकि जो लौकी के फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड्स वो शाम के टाइम में खिलते हैं और शाम को बीज जो है वो नहीं आती हैं। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ और मैं खुद से हैंड पॉलिनेट कर देती हूँ। हो सकता है कि वो खुद से ही पॉलिनेट हो जाते हों पहले से ही, लेकिन मैं फिर भी कोई चांस नहीं लेती हूँ। और हैंड पॉलिनेशन जहाँ पे मुझे दिखते हैं कि फ़ीमेल वाले फ्लावर बने हुए हैं तो मैं खुद ही पॉलिनेशन उनका जो है मैं कर देती हूँ, जिससे कि मुझे फ्रूट मिल जाते हैं। और दूसरा कारण ये होता है फ्रेंड्स कि इनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो फ्रूट हैं वो जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनमें आपको बीच बीच में देखिए जैसे फर्टिलाइज़र डालते रहना चाहिए। तो आप इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप केले के छिलके और कोई भी सब्जियां, आलू प्याज के छिलके डालकर पानी में भिगाकर उसको रख सकते हैं, और फिर उसके पानी को डाइल्यूट करके आप उसमें और सादा पानी मिलाकर अपने पौधे को दे सकते हैं हफ्ते में एक बार। और अगर इस तरीके से देखिए मैं तो क्या करती हूँ कि क्योंकि अब थोड़ा बारिश शुरू हो गई है तो गीला वैसे ही रहता है, हमारा जो पॉट है वो गीला ही रहता है, तो उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का कई बार ऐसा होता है कि मौका नहीं मिलता है। तो इसमें इस तरीके से आप सूखा जो केले के छिलके होते हैं, इसमें देखिए मैंने केले के छिलके, आलू प्याज के छिलके, इन सभी को रखा हुआ है। तो एक धूप दिखा के आप इसको डायरेक्ट मिट्टी में दबा दीजिए तो भी आपको आपके जो पौधा है उसको काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो देखिए ये सब जो छिलके हैं मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये ध्यान रखना है आपको कि आपको मिट्टी जो पौधे की जो जड़ है वहाँ पर बीच में नहीं खोदना है, आपको इस तरीके से किनारे में आपको इसको दबा देना है। तो देखिए मैं इस तरीके से हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार इस तरीके से जो इसमें छिलके वगैरह हैं मैं इस तरीके से दबा देती हूँ, और ऊपर से मैंने थोड़ी सी मिट्टी भर दी है, क्योंकि इसमें जो हमने किचन वेस्ट भरा है वो जैसे जैसे डिकम्पोस्ट होता है तो हमारी जो मिट्टी है वो नीचे बैठती जाती है। तो इसलिए आप इसमें जैसे और किचन वेस्ट ऊपर से भरकर थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके किचन वेस्ट ऐसे ही आप इसमें रख दीजिए, और ऊपर से एक लेयर मिट्टी की भर देंगे तो अभी भी इस तरीके से भी आप अपने पौधे को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। या फिर आपके पास गोबर की खाद है तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी आप 2-3 मुट्ठी डाल सकते हैं। और जब आपकी एक हार्वेस्टिंग आपने ले ली है उसके बाद आपको ज़रूर अपने पौधे को कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन देना है, क्योंकि आपका पौधा एक बॉक्स में लगा हुआ है। ज़मीन पर लगे हुए जो पौधे होते हैं उनको काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन वो अपनी जड़ों को फैला के ले लेते हैं, लेकिन इनमें जो है कम मतलब जैसे इसमें सीमित लिमिट है मिट्टी की और न्यूट्रिशन की, तो हमें इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो है बीच बीच में डालते रहना चाहिए, ताकि हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ हो और वो नेक्स्ट फ्रूटिंग के लिए तैयार हो जाए। तो मैं इस तरीके से ये सब काम करती हूँ, जिससे कि मुझे काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग जो है वो मिल रही है। तो इस तरीके से आप अपने पौधों की देखभाल करके काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग पा सकते हैं। और इस क्लॉथ बैग को मैं रख दूँगी ताकि दूसरे उसमें ये काम आ सके। तो ढककर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने फ्रूट को, नहीं तो ये जो है हमारा जो फ्रूट है वो ख़राब हो जाता है। तो देखिए इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे 2 लौकी की मिल गई है, और ये गोल वाली लौकी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और वैसे भी जो घर में उगाई हुई सब्जियां होती हैं उनका टेस्ट बाज़ार की सब्जियों से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है।
तो देखिए इस तरीके से आप थर्माकोल के बॉक्स में बहुत अच्छी सब्जियां लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूँ मेरी शिमला मिर्च की क्या अपडेट है। तो ये देखिए शिमला मिर्च कितनी अच्छी मेरी जो है वो लगी हुई हैं, बहुत अच्छी फ्रूटिंग मेरी हो रही है। और इसमें भी मैंने कंटेनर भरते समय अपने किचन का बहुत सारा वेस्ट डाला है। कम से कम मैंने आधे से ज़्यादा जो बॉक्स है वो अपने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से ही भरा हुआ था। और उसके बाद मैंने देखिए मिट्टी डाली थी और देखिए कितनी अच्छी मोटी मोटी शिमला मिर्च हो रही हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इतना ज़्यादा ग्रोथ जो है मैंने ज़मीन पर भी लगाई है शिमला मिर्च, लेकिन ज़मीन पर लगाकर भी मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला है जितना मुझे थर्माकोल के बॉक्स में लगाकर मिल रहा है। क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छा न्यूट्रिशन जो है नीचे से डाला हुआ है, जिसका रिज़ल्ट देखिए मुझे इस तरीके से मिल रहा है। तो आप भी इस तरीके से जो है सब्जियां लगा सकते हैं थर्माकोल के बॉक्स में। अगर आपके पास किचन गार्डन की जगह नहीं है, टेरेस पर जगह है, तो आप ज़रूर थर्माकोल के बॉक्स में सब्जियां लगाइए, बहुत आसानी से ये आपको मिल जाते हैं। तो चलिए टॉपिक तो खैर दूसरा था, मैं फिर कभी इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ऐसी और गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और मेरे चैनल बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को देख सके। तो बाय बाय फ्रेंड्स।